सुस्वागतम। सभी विद्यार्थियों का मैं हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आइए आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द की और पद की अलग अलग परिभाषाओं को समझते हुए शब्द और पद में अंतर को समझेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष यह शीर्षक शब्द और पद का कक्षा 10 में था, लेकिन इस बार इसमें बदलाव हुआ है और यह इस वर्ष कक्षा 9 में पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए भी इस सूचना को देना बहुत ही आवश्यक था। आइए अब शब्द और पद की परिभाषा को समझते हैं। पहले शब्द की परिभाषा। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं, जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता आदि। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। और दूसरे बिंदु में देखते हैं शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। देखिए, वर्ण और अक्षर एक ही बात है। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त अर्थात प्रयोग में होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। जो शब्द होते हैं वास्तव में वो स्वतंत्र होते हैं, उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी होता है। आइए इसके उदाहरणों को समझते हैं। उदाहरण, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 4 उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें प्रथम 2 उदाहरण ही सार्थक अर्थ को प्रकट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई भी शब्द ही जो है किसी भी अक्षरों के समूह को हम बना लें और उसका कोई अर्थ न निकले, हम उसे शब्द नहीं कहेंगे। शब्द तो होगा लेकिन वो उस शब्द की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता, इसलिए उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। इन उदाहरणों में से केवल पहले 2 उदाहरणों को ही शब्द कहा जा सकता है, बाकी 2 को नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलम का अर्थ होता है लेखनी और कमल का अर्थ होता है विशेष प्रकार का फूल, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। ये दोनों शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रकट करने वाले हैं, अतः इन्हें शब्द की संज्ञा दी जा सकती है। परंतु अन्य 2 लकम और लमक किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। आइए अब पद की परिभाषा को समझते हैं। वही शब्द, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह शब्द पद बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग होता है, तो वही शब्द ही पद बन जाता है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बंधकर शब्द पद बन जाता है। जैसे सीता गाती है, ईश्वर रक्षा करे। यहाँ सीता, ईश्वर आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तित की हो गए हैं। यदि यही शब्द अलग अलग लिखे होते तो वह शब्द होते, लेकिन ये वाक्य में है। चूंकि वाक्य में सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए गाती है। अगर राम होता तो राम गाता है होगा। तो आगे अब देखते हैं, दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं कि जब सार्थक वर्ण समूह अर्थात अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तो उस शब्द को पद कहते हैं। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाता, बल्कि यह शब्द वाक्य में लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि को दर्शाता है। जैसे राम आम खा रहा है। इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा, और खा रहा है का पद परिचय है क्रिया। अब एक प्रश्न बनता है कि शब्द कब पद बन जाता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, लेकिन यह प्रश्न आ गया कि शब्द कब पद बन जाता है। तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब उसे पद कहते हैं। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है, तो इसका रूप भी बदलता है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है ये सभी पद हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब ये वाक्य में पिरो दिए गए, प्रयोग किए गए, तो इन्हें हम पद कहेंगे। आइए अब शब्द और पद में अंतर को समझते हैं।
शब्द शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। सार्थक यानी वो शब्द जिसका कोई अर्थ हो। पद में देखते हैं, पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, लेकिन पद का व्याकरणिक परिचय होता है। व्याकरणिक इसलिए कि उसमें कौन से लिंग में प्रयोग हुआ है, क्या क्रिया है, कौन सा वचन है, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। जैसा कि आपको मैंने उदाहरण में दिखाया था, 4 उदाहरण, उसमें से 2 शब्द सार्थक भी थे, 2 निरर्थक थे। तो शब्द सार्थक और निरर्थक हो सकते हैं। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, अर्थ को बताता है। शब्द का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन पद का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से संबंध होता है। अब शब्द का लिंग वचन कारक तथा क्रिया से संबंध क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता कि एक जगह हमने अपने कहीं पे लिख दिया राम, तो उसका कोई संबंध नहीं कि राम खा रहा है कि जा रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन जब वो प्रयोग में होगा कि राम आम खा रहा है, तो यहाँ पर राम करता हुआ और खाना उसका क्रिया हो गया। तो इस तरह से शब्द और पद में अंतर को हम समझ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को